Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really great. So today is the semester 3 recap and these are the videos I've been most asked about. Everybody wants to know कि क्या चल रहा है कौन से semester में. So yeah, let's start with it. This semester we had 6 subjects, so I'm going to be talking about all of them. So let's get started. So the first subject that I had this year was molecular biology, which is an NPTEL subject. नाउ जिस किसी को नहीं पता NPTEL क्या होता है, बिकॉज बहुत लोगों ने वीडियो पे पूछा था मुझसे कि दीदी NPTEL का कौन सा एग्जाम है, ये कौन सा गवर्नमेंट का एग्जाम है. सो लेट मी क्लियर इट फॉर यू. NPTEL इज बेसिकली व्हेन यू हैव एक सब्जेक्ट फ्रॉम योर इंजीनियरिंग डिग्री दैट इज कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट. उसका एग्जाम गवर्नमेंट वाले करते हैं, उसका सिलेबस गवर्नमेंट वाले कराते हैं, उसका पेपर गवर्नमेंट वाले लेते हैं एंड ऑल्सो उसका जितना भी जो करिकुलम होता है वो भी गवर्नमेंट वाले देते हैं. सो दिस इज डिसाइडेड बाय द फैकल्टी कि कौन सा एक सब्जेक्ट तुम्हें NPTEL में डालना है. सो वो एक सब्जेक्ट की क्लासेस ऑनलाइन होती हैं एवरी सैटरडे या एवरी संडे ऑन NPTEL लाइव उनकी वेबसाइट के ऊपर. दैट इज कंडक्टेड बाय IITians और IIT प्रोफेसर्स और मतलब कुछ भी ऐसा जो भी मतलब एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड तुम्हें उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो मिलता है कि तुमने गवर्नमेंट से कर दी इसकी सारी preparation, exams and all of that. Moving forward, we had rest 5 subjects. So one was Indian Knowledge System Corpus, जिसका first part हमारे semester number 3 में था. Moving on to the second, we had Particle Physics and Nanotechnology, Nanoparticles Physics, Nanoparticle Physics. तो एक second मुझे उसका पूरा नाम देखना दो. So the subject's name is Optical Physics and Nanomaterials. This was the second subject that we had. The third we had Bioinformatics this year. Fourth we had Aptitude, which was the most difficult subject. Fundamental of Aptitude कैसे किसी का difficult हो सकता है, but this was difficult, very difficult. And fifth we had one of the minor subjects. So I took Industrial Biotechnology. तो मेरा minus था Microbial Biotechnology, which deals with all the microbial stuff. Now I'm gonna give you the review of every single subject. So let's start with it because it's gonna be a little lengthy. So first we'll start with the one subject that was from NPTEL. तो पहले मैं तुम्हें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्लियर कर देती हूँ. तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, कैसे है, इसके अंदर यू हैव एवरीथिंग रिलेटेड टू एवरीथिंग यू हैव लर्नड इन सेल बायोलॉजी और मे बी केमिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट. सो वी हैव अ लॉट ऑफ इट इन इट. आपको इसमें हिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत आएगा एंड बिकॉज ये गवर्नमेंट का है तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट है. इसमें आई हैड 56 यूनिट्स. कैन यू बिलीव इट, 56 यूनिट्स एंड दे वर डिवाइडेड इनटू 12 यूनिट्स इन जनरल, बट एवरी यूनिट हैड डिफिकल्ट एंड डिफरेंट पार्ट्स. सो ये तुम्हें गवर्नमेंट से करना होगा. आई डोंट थिंक हर स्कूल में या हर कॉलेज में सेम कराते हैं, तो मे बी तुम लोग का अलग हो सकता है जो तुम्हें NPTEL वालों का दे. आई होप तुम्हारा थोड़ा आसान वाला हो, बिकॉज मे बी शायद मुश्किल वाले NPTEL से पढ़ने पड़ते हैं और जो आसान वाले होते हैं वो कॉलेज वाले कराते हैं. सो नाउ सेकेंड विच इज़ अ फियर ऑफ एवरीबडी, फिजिक्स इन माई सेमेस्टर वॉज अ लिटल ईजी क्योंकि उन्होंने थोड़ा ज़्यादा थ्योरी का रख रखा था, क्योंकि उनको पता था कि बायोटेक वाले बच्चे क्या ही करेंगे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करके. बट न्यूमेरिकल का पार्ट था तो वी गॉट 2 न्यूमेरिकल्स इन 10 मार्क्स और एक न्यूमेरिकल 6 नंबर में. तो प्रॉब्ली 16 मार्क्स का तो एट द एंड ऑफ द डे था ही, क्योंकि वो 2 न्यूमेरिकल्स जो थे वो ऑप्शनल थे. तो 16 मार्क्स का एट द एंड ऑफ द डे था ही आउट ऑफ 100. तो फिजिक्स में यू विल बी लर्निंग अ लॉट अबाउट ऑप्टिकल फिजिक्स, लेजर, बीम, microscope, and then you'll be learning about how light travels, what kind of light travels, किस medium में कितनी density होती है, ये सब. So we also did experiments related to it which were in lab. तो उसमें और detail था. In lab we had every single detail covered कि आपको कैसे करना है एक चीज़. We had 2 light experiments, बेसिकली डिस्पर्जन का एक्सपेरिमेंट्स थे, रिंग के एक्सपेरिमेंट्स थे. या न्यूटन्स रिंग, दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इट. न्यूटन रिंग वाज सच में द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट आउट ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट्स दैट आई हैव एवर डन. तो वो तो बहुत मुश्किल था. बट देन वी ऑल्सो हैड मीटर के, वोल्ट मीटर के कैसे आप चेक करते हो, ये सब भी था. दैट वाज वेरी ईजी. मूविंग ऑन टू द सब्जेक्ट 3 दैट वी हैव एप्टीट्यूड. तो एप्टीट्यूड में क्या होता है बेसिकली. सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट इन एनी जॉब इंटरव्यू यू गिव. तो एक होता है तुम्हारा फर्स्ट राउंड जिसमें तुम्हें बेसिक चीज़ समझाई जाती हैं. सेकेंड तुम्हारा एप्टीट्यूड का पेपर होता है, वर्बल का पेपर होता है. ऑल ऑफ दीज आर द प्लेसमेंट सेल वाले सब्जेक्ट्स जो वो कराते हैं. एंड मेरे कॉलेज में ये सारा इनकॉर्पोरेट करा दिया गया है इन एवरी सेमेस्टर. स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर वी हैड 1 सब्जेक्ट इन ईच सेमेस्टर. तो
अच्छी बात है कि हमें सब पता है कैसे कैसे हैं. नाउ एप्टीट्यूड में क्या क्या होता है. सो यू हैव क्लॉक, टाइम, कैलेंडर, कैसे कैलकुलेट करते हैं कौन सा दिन. लेट्स से 7 जनवरी को रमेश कौन सा दिन पैदा हुआ था, ये सब तुम्हें इससे ही आएगा. कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है करना यूज़, बट it's very difficult. You have number system, you have calendar, you have clock, you have time, you have blood relations, you have numerical based, you have LCM, HCF, you have profit loss. तो basically overview तुम्हें आना चाहिए mathematics का अगर तुम्हें quantitative aptitude में अच्छे नंबर लाने हैं तो. Now moving on to the next, Indian knowledge corpus system. Indian knowledge system corpus basically क्या होता है Indian knowledge system, कहाँ से शुरू हुआ, वैदिक मैथ्स, आर्यभट्टा, हाउ डू वी, who invented zero and everything. मतलब you have Indian knowledge system में you get all the knowledge of India, how it started, क्या तुम्हारा black magic and all that, how energies match, वास्तु शास्त्र, तुम्हारा इरिगेशन सिस्टम कैसा था पहले, मेडिकल सिस्टम कैसा था, आयुर्वेदा से एलोपैथी तक कहाँ तक का सफ़र है. तो all of this is involved in Indian knowledge system. You get an overview of the India, how it started, how it's going on, and how it will move ahead in future. Medicines में, तुम्हारा irrigations में, वास्तुशास्त्र में, how everything is calculated. And one thing that I got to realize और मुझे बताया गया in Indian knowledge system is कि no house, no building, जो बड़ी वाली buildings होती हैं, has a 13th floor. 13th floor ही नहीं होता है because it's considered unlucky. And I was like, and I never noticed it before, but then I got told by our teacher. I was like, okay, might be true. And it turned out to be true. Now we have bioinformatics. Bioinformatics is basically मेरे कॉलेज में it's an interdisciplinary term. तो उसमें एक अलग से स्ट्रीम है पूरी बीटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स. जैसे मेरा बायोटेक है तो मेरे सारे दोस्त भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर रहे हैं. अब इसमें मेनली क्या मिलेगा तुम्हारे को इज़ मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का मिक्सचर. कौन सी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स है जैसे कि जेन बैंक हो गया, जिसमें तुम्हारे सारे बायोलॉजिकल डेटाबेसेस सेव्ड हैं. अगर किसी को कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है पूरी दुनिया में तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सी चीज़ का, कौन सा एक्सपेरिमेंट का, कौन सा एक ऐसे कौन सी सीक्वेंस का तुम्हारा क्या मतलब है. दिस यू गेट टू नो वाया बायोइन्फॉर्मेटिक्स. कोई भी लंबा सीक्वेंस होता है, चाहे वो ह्यूमन जीनोम का हो, चाहे वो प्लांट जीनोम का हो, एनिमल जीनोम का, किसी का भी हो, इज स्टोर्ड इन जेन बैंक्स जिसमें तुम्हारे सारे डेटा होते हैं. NCBI, नेशनल ब्यूरो ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशन बेसिकली बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. तो इट्स अ पूरी की पूरी कमिटी दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड बायोलॉजिकल डेटा, चाहे वो एनिमल का हो, प्लांट का हो, किसी भी चीज़ का हो. तो ये डेटा तुम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हो इसके बारे में तुम्हें पता लगेगा. किस फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट करते हो, कितनी कितनी फाइल्स होती हैं, कैसे तुम इन्हें मैनिपुलेट कर सकते हो, कैसे तुम डेटा एंटर कर सकते हो, कैसे तुम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्या क्या फीचर्स होते हैं. ऑल ऑफ दिस इज टॉट टू यू इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स. और इसमें तुम्हारे को बहुत ही डेप्थ में चीज़ें सिखाई जाएंगी विच इज़ वेरी ग्रेट क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज अ वेरी बूमिंग फील्ड इन फ्यूचर. यू कैन ऑल्सो डू कोर्सेज फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स विच कैन हेल्प यू इन फ्यूचर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज लास्ट विच वी हैड दिस सेमेस्टर विच इज सबका अपना अपना माइनर सब्जेक्ट. तो मेरा माइनर सब्जेक्ट वॉज माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी बिकॉज आई टुक इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी. तो माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी में वी हैड एवरीथिंग रिलेटेड टू माइक्रोब्स. कहाँ से शुरू होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, कैसे तुम ब्रेड्स बनाते हो, वाइन्स बनाते हो, और तुम ऐसी चीज़ें बनाते हो, अल्कोहल बनाते हो, ये सब चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं. देन तुम जो वेस्ट एक्सक्रीट आउट करते हो उसको किस तरीके से एट अ पॉइंट यूज़ किया जाता है, उसको रिड्यूस किया जाता है सो दैट इट कैन बी ऑफ अ यूज़ टू पीपल. तो हर चीज़ का इन डेप्थ है माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी में, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन टू हाउ यू यूज़ इट, हाउ इट्स बेनिफिशियल. एक एक बैक्टीरिया के बारे में हर चीज़ बताई जाएगी. सो या दैट इज़ ऑल अबाउट इट. अब तुम लोग हमेशा मुझसे ये पूछते हो हर वीडियो के एंड में दीदी कौन से कोर्स करने चाहिए, तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ. पाइथन, आर लैंग्वेज, I'm talking about anybody who wants to learn coding. Python, our language, maybe you can go for courses in genetic engineering जो कि उनके online biolabs होते हैं. And these are the things that you can learn. You can actually learn via conferences and everything. We get to learn about what's going on in the world. And yeah, that's how you learn about biotechnology, which is a booming field in future. This is it for the recap. I try to keep it short and concise. Do let me know how do you like it. And thank you so much for watching. Bye bye.